देखो दोस्तों, आपका शरीर है ना, जब तक आपका शरीर, जब तक आपका स्वास्थ्य आपके साथ है, तो ये पूरी दुनिया आपकी है। जिस दिन ये शरीर चले गया, ये शरीर डूब गया, इसकी अग्नि बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो उस दिन करोड़ों की ढेरी पे भी आपको बिठा दूंगा, तब भी नहीं चल पाओगे आप। किसान के पूरे बीघा बीघा किले के खेत में उसको खड़ा कर दूंगा, तब भी नहीं खड़ा हो पाएगा वो। तो सबसे ज़्यादा ध्यान अपने शरीर पे, अपने स्वास्थ्य पे देना है। और स्वास्थ्य की परिक्रमा में आज आपको मैं बताता हूँ कि किस टाइप से बीमारी जन्म और डेवलप ले लेती है इस बॉडी के अंदर, और कैसे बिल्कुल ही पूरे जीवन में आप बीमार ना पड़ो और अपने शरीर में संपूर्ण शतायु को प्राप्त करके इस दुनिया को भोग के आ जाओ जिस काम के लिए आप आए हो। नहीं तो खूब कमाते रहना आप, व्यापारी व्यापार में लगा रहे, किसान किसानी में लगा रहे, लेबर लेबरी में ही लगा रहे, और सब कुछ खत्म। अरे सब चीज़ों को आप समय देते हो, अपने व्यापार को देते हो, अपनी किसानी को देते हो, अपनी लेबरी को देते हो, अपने रिश्तेदारों को देते हो, अपनी औलादों को देते हो, तो अब कुछ समय अपने शरीर को भी तो दो। इसी से तो आपका चक्र चल रहा है पूरा जीवन का। तो इस शरीर के स्वास्थ्य में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं ये फ्रूट्स, जीवन के ये जितने भी फ्रूट्स होते हैं। और शरीर बीमार कैसा होता है उसका भी आपको मैं चक्र बताता हूँ। देखिए, इस शरीर के स्वास्थ्य में सबसे बड़ी दिक्कत होती है ब्लड प्रेशर की, बीपी की। बीपी जन्म कैसे लेता है, शुगर जन्म कैसे लेता है, अर्थराइटिस जन्म कैसे लेता है, थायराइड जन्म कैसे लेता है, यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ता क्यों है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है। देखिए, ये मैकेनिज्म है पूरा साइंस का और विज्ञान का, कि बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, उनकी पूर्ति और आपूर्ति का खेल है ये। केमिकल्स और हार्मोन्स का इनबैलेंस और बैलेंस का खेल है। केमिकल्स और हार्मोन्स का इनबैलेंस हो गया बीमारी, केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस हो गया योग। इस फॉर्मेट को आप समझे। अब देखिए ये बिगड़ता कैसे है। फिजियोलॉजी क्लॉक सूर्य के साथ अटैच्ड है, भगवान सूर्य के साथ जुड़ी हुई है। जैसे जैसे सूर्य अपने वेग में आएगा वैसे वैसे आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी जठराग्नि और तेज होगी और आपका भोजन डाइजेस्ट होगा। अब जैसे जैसे सूर्य छुप गया और चंद्रमा आ गया, तो अब ये एक छोटा सा नादान बच्चा भी इस बात को समझ जाए कि चंद्रमा आसमान में, तो चंद्रमा शीतलता का पर्याय है। अब चंद्रमा आ गया, शीतलता आ गई, तो शरीर भी शीतल हो गया, तो अब सोना है, खाना नहीं है। मगर आप लोगों ने इस चक्र को उल्टा कर दिया। तो कर क्या दिया कि चंद्रमा आ गया, रात होगी, तो रात को भरपेट भोजन कर लिया। ले शाही पनीर, ले दाल मखनी, ले चाप, ले कूड़ा, ले कबाड़ा, सारा इस पेट में भर दिया। शरीर को इस टाइम शीतलता चाहिए थी। और शरीर के विज्ञान में लीवर प्रोसेसिंग का काम करता है रात को 11 बजे से सुबह 3 बजे तक। अपने आप अपनी बॉडी को वर्मिंग फॉर मूवमेंट के तहत अपने आप साफ करता है। मगर आपने रॉन्ग कल्टीवेशन हैबिट्स के कारण उसको क्या कर दिया कि जिस टाइम उसको सफाई करनी थी उस टाइम उसको उतना भोजन दे दिया। आपका लीवर कितना काम करेगा? आप क्या गड़बड़ी यही करते हो। आप सुबह उठने के बाद भी उसको काम दे देते हो, रात को सोने से पहले भी उसको काम देते हो। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन लीवर काम कर रहा है, रेस्ट कहाँ कर रहा है? तो एक दिन क्या होगा कि आपका लीवर आपको इस्तीफा दे देगा। और जब लीवर इस्तीफा देने में आता है तो सबसे पहले ये जो आप रात का भोजन खाते हो, जो कि बिल्कुल मना है, परहेज है, शीतलता है, आपको 5 बजे के बाद का खाना बिल्कुल बंद कर जाना। ये भोजन पेट में पचता नहीं है, भोजन पेट में सड़ता है, और सड़े हुए भोजन का ही वायु प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल। तो पहली बीमारी जो पैदा होगी वो होगा एसिड, एसिडिक फॉर्म में बॉडी आ जाएगी। दूसरा भगंदर, फिशर, फिस्टुला, बवासीर, और लास्ट का टॉप क्वालिटी का आंतड़ियों का कैंसर। और इन सारे रोगों के बीच में आ गई है थायराइड, अर्थराइटिस, ये सब चीज़ें, लंग्स की प्रॉब्लम, हार्ट्स की प्रॉब्लम, ये सारी। तो करना क्या है कि बीपी की शुरुआत ही ऐसे होती है, रात को जब आपने खाना खा लिया, अब सूरज शीतलता में है और आपने गर्म खा लिया, और खा भी कैसे लिया आपने? अभी गर्म खाया, अभी ठंडा खाया, अभी खट्टा खाया, अभी मीठा खाया, अभी नमकीन खा लिया, अभी दूध पी लिया। तो शरीर का अंदर का जो विज्ञान है, आपका लीवर जो प्रोसेसिंग का काम को वो कहता है कि 39 डिग्री टेम्परेचर पे शरीर काम कर रहा है, और आपने एकदम से उसको दे दिया 50 डिग्री सेल्सियस का गर्म खाना, फिर एकदम से दे दिया उसको माइनस ठंडा खाना, फिर एकदम से दूध, एकदम से दही। तो वो इसको पचाता, फिर इसको छोड़ता, फिर इसको छोड़ता, इसको पचाता, और सारा सिस्टम गड़बड़ करके ध्वस्त हो जाता है, और लास्ट में अपना इस्तीफा दे देता है। तो कभी आपका पैनक्रियाज वीक हो जाता है, तो आपका पैनक्रियाज वीक हो गया तो आपको शुगर हो गई, टाइप 1, टाइप 2।
अगर आपके लीवर ने आपको इस्तीफ़ा दे दिया, सबसे पहले फैटी लीवर होता है, उसके बाद लीवर्स की अन्य प्रॉब्लम हो जाती हैं। आपके हार्ट ने आपको इस्तीफ़ा दे दिया, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, सबसे पहले हो जाती है बीपी की प्रॉब्लम, क्योंकि शीतलता है, अंदर गर्मी डाल दी, तो गर्म और ठंडा जब मिक्स होंगे तो आपको बीपी होना अनिवार्य है, ज़रूरी है, ये होगा। तो इस कंपोजिशन को रोकें और अपने शरीर को पूरी तरह से स्वास्थ्य देने के लिए याद रखें, ये जो फ्रूट्स हैं, फल, जो फल है, फल सुबह के भोजन में आप फल खाएं, अपने वजन का 10वां हिस्सा, यानी कोई 60 किलो का है तो 600 ग्राम फ्रूट्स खाए हो। और ये फ्रूट्स खाने के लिए जब इतना समय आप व्यापार में देते हो, किसानी में देते हो, लेबरी में देते हो, अन्य कामों में देते हो, तो अपने परिवार को भी, अपने छोटों को भी ये आदत डलवा के जाएं कि सुबह सुबह आप उठें, आप वॉक पे जाएं, आप अपने परिवार के लिए पूरे फ्रूट्स खरीद के लाएं, फ्रूट्स खरीद के लाएं। और सुबह के नाश्ते में 5 किस्म के फ्रूट्स उनके, इनमें इतने ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। पीएच लेवल फ्रूट्स का होता है 9, बंदर का होता है 7 और मनुष्य को चाहिए 6 पॉइंट कुछ, 7 पॉइंट पीएच लेवल, बॉडी का जो घनत्व होता है। इसीलिए फ्रूट्स दिन में सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आप फ्रूट्स का नाश्ता करें भरपेट। दिन में आप खीरा, ककड़ी, तोरी, टिंडा, मूली, गाजर, इनका कम से कम अपने वेट का 5वां हिस्सा, यानी 60 किलो का व्यक्ति है तो 300 ग्राम सैलेड खाएं। और उसके आधे घंटे के बाद दुनिया का जो हैवीएस्ट से हैवीएस्ट भोजन आप कुछ भी खाएं, और 5 बजे के बाद का खाना बंद। जीवन में कभी कोई रोग बॉडी में पैदा नहीं होगा, अगर हो चुका है तो धीरे धीरे करके बिल्कुल क्षीण अवस्था में आ जाएगा और बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इतनी ताकत है योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में। और सुबह सुबह 1 घंटा योग जरूर करें। सुबह आप मॉर्निंग वॉक ही इसलिए करें कि आपको अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए फ्रूट्स लाने हैं, फ्रूट्स का भोजन करना है सुबह। और बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स पैदा होते हैं वो सुबह होते हैं फ्रूट्स को पचाने वाले, दिन में होते हैं छाछ को पचाने वाले, सैलेड को पचाने वाले, और रात को होते हैं दूध को पचाने वाले। अब इन चक्करों को इधर से उधर मत करना, नहीं तो बॉडी का कंपोजिशन उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और आपको पता है बड़े बड़े जो MBBS हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, ये इस विज़न और मिशन में लगा हुआ है। मिशन इनका चल रहा है जो आपको लाइफस्टाइल डिजीज़ हो रही हैं, और इनका विज़न आगे भविष्य में इन्होंने देख लिया कि सबसे ज़्यादा संभावनाएं अगर खाने कमाने की कहीं है तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत की है। और भारत की जनता ने क्या कर दिया कि अपना खान पान बिल्कुल कूड़ा कबाड़ा कर दिया, और रात को जब सोना है तो सबसे ज़्यादा शरीर भी सो गया तो सबसे ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा अपने शरीर को देना शुरू कर दिया। और उन्होंने देख लिया कि ये हमारे ग्राहक पैदा हो रहे हैं, तो अपने बच्चों को 2 करोड़ से लेकर 10-10 करोड़ दे के MBBS की डिग्री और MD की डिग्री दिला रहे हैं कि तेरे ग्राहक यहाँ पे तैयार है भारत में, देख ले यहाँ पे करके आ। जो बच्चा नीट क्वालिफाई करेगा इंडिया के अंदर, वो एम्स या सप्तम जैसी बड़ी संस्थाओं में एजुकेशन लेगा। और जिनका ये नीट क्वालिफाई नहीं हो पाता ना, उनको फिर बाहर से कराई जाती है चीज़ें, कजाकिस्तान जाके, अफगानिस्तान जाके, यूरोप कंट्रीज में जाके, अमेरिका में जाके, कनाडा में जाके MBBS की डिग्री लाकर फिर इंडिया में कमाने का धंधा शुरू होता है, क्योंकि हमने अपने खान पान को कूड़ा बना दिया। तो आपको मैं जीवन जीने की कला बता रहा हूँ, आप शतायु को प्राप्त करें। आप सबसे पहले सुबह उठें, नीम के या कड़ी पत्ते के 10-15 पत्ते ले लें, उनको चबा चबा के खाइए। और जब आप चबा चबा के उनको खाएंगे और उनको बाद में निगल जाएंगे तो वो क्षारी है और आपका लार उसमें मिक्स होता है। तो लार और क्षार और पेट में एसिड अम्ल, ये जब मिलते हैं तो न्यूट्रल बनता है। जिसका पेट न्यूट्रल है, सम, उसको 100 वर्ष जीने की पूरी शतायु की गारंटी है इस धरती पर। तो सुबह उठ के कड़ी पत्ते या नीम के पत्ते चबाएं। 7 बजे से सुबह 9 बजे तक, नहीं तो 7 बजे से सुबह 12 बजे तक आप भोजन करें फ्रूट्स का, फलों का भोजन। इन फलों का भोजन आप अपने फैमिली के लीजिए। 5 किस्म के फ्रूट, देखिए किसी भी किस्म का फ्रूट्स लीजिए आप भरपूर मात्रा में फ्रूट्स खाइए, ये आपका सेहत बनाएंगे। आप भरपूर मात्रा में फ्रूट्स खाइए, ये सेहत का खजाना है। इनका पीएच लेवल 9 है, ये बॉडी में किसी भी चीज़ को पैदा नहीं होने देते हैं। इतनी सेहत के रखवाले हैं आपके। इस कंपोजिशन को ख़राब मत होने दीजिए। देखिए आप एप्पल लीजिए, आप बनाना लीजिए, आप नाशपाती लीजिए, इस फ्रूट्स को खाइए आप। और ये इतने लेने की ज़रूरत नहीं। आप सोचेंगे इतना महंगा है, इतना कैसे लें इसको। मैंने पहली कहा अपने वजन का 10वां हिस्सा, यानी 60 किलो है तो इस सेब का आधा फांका, 1 केला, 1 नाशपाती, 1 चिकन, 1 खीरा, इस टाइप से लीजिए आप। और खूब फ्रूट्स खाइए मॉर्निंग के टाइम। अपनी फैमिली को आप मॉर्निंग वॉक करने निकलिए ही फ्रूट्स के लिए, कि अपने परिवार को।
हमारे जीवन में बड़ों का ये आदर्श होना चाहिए, बड़ों की ये शिक्षा होनी चाहिए कि अपने से बड़ों के जीवन के आदर्श का अनुसरण करके बच्चे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें, ऐसी जीवन शैली होनी चाहिए। तो सुबह आप फ्रूट्स का नाश्ता कीजिए, भोजन कीजिए, दिन में आप सैलेड खाइए आधा किलो, उसके बाद आप खाना खाइए और शाम के 5 बजे के बाद खाना बंद। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप सुबह का भीगा हुआ 2 अंजीर और 4 मुनक्का खाइए। कोई बीमारी जीवन में पैदा हो ही नहीं सकती है। अगर बॉडी के केमिकल्स का, कुछ हार्मोन्स का इनबैलेंस हो चुका था, वो भी बैलेंस में आ जाएगा और आप शतायु को प्राप्त करेंगे। मगर आपने अगर खान पान अपना इस टाइप से रहा तो पूरी तरह से आपका जीवन ध्वस्त हो जाएगा, आप बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। फिर आपका ये पैसा कमाना, आपकी ये किसानी, आपकी ये लेबरी सब जीरो हो जाएगी और अपना ही पैसा आपको नहीं बचा पाएगा। भगवान का दिया हुआ शरीर है ये, भगवान का देह नहीं, देवालय है, इसे मंदिर की तरह रखना चाहिए। आप लोगों ने क्या कूड़ा कबाड़ा का घर बना दिया, इसको मंदिर की तरह रखिए। ये खाना है कि नहीं खाना, गंदी चीज़ का एक भी कण शरीर में नहीं जाना चाहिए। खूब खाइए, अपने शरीर को बनाइए, इस प्रकार से अपना भोजन रखिए, भोजन के तत्वों को देखिए, अपने खान पान को देखिए, अपने बच्चों को ये आदत डलाइए और शतायु को प्राप्त करें। सुबह सुबह 1 घंटा योग, भोजन के अंदर भरपेट भोजन कीजिए फ्रूट्स का, उसके बाद दिन में खाना खाइए और उसके बाद शाम के